वेलकम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों का अंतराल रहा बीच में। कुछ ऑनलाइन क्लासेस कोर्स हमारे चल रहे थे। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट पढ़ा रहा था। इसमें अब हम साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे इसका नाम है साइक्लोएल्केन, तो एल्केन के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं। हाइड्रोकार्बन है एल्केन। साइक्लोएल्केन का मतलब ये हुआ कि ऐसे एल्केन, ऐसे हाइड्रोकार्बन एक्चुअली जो कि चक्र में हो, बंद हो। एल्केन ओपन चेन स्ट्रक्चर है, चाहे एल्केन कह दो, एल्कीन कह दो, एल्काइन कह दो, हाइड्रोकार्बन्स है। दे ऑल आर ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन कंपाउंड। But in the case of cycloalkane, the compound is closed in a cycle. एक चक्र के अंदर यदि बंद हो तो उनको हम साइक्लोएल्केन कहते हैं। और चूंकि इनके गुण जो हैं वो एलिफेटिक यौगिकों से भी मिलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है इन कंपाउंड की, साइक्लोएल्केन की, वो सिमिलर है एलिफेटिक कंपाउंड से। इसलिए इनका एक नाम एलिसाइक्लिक भी है। साइक्लिक कंपाउंड जिनके गुण कैसे हो, एलिसाइक्लिक। क्योंकि देखो एक एरोमेटिक कंपाउंड से, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है, वो भी चक्र में, साइकिल में है। और कार्बन हाइड्रोजन तो होते हैं उसके अंदर भी, तो वो एक अलग प्रॉपर्टीज, अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी। इसलिए वो एरोमेटिक, अलग से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बट ये जो हाइड्रोकार्बन जो चक्र में है, साइकिल में है, इनके जो रिसेंबलिंग है प्रॉपर्टीज के केस के अंदर, वो रिसेंबलिंग करती है किससे, एलिफेटिक यौगिकों से। इसलिए साइक्लोएल्केन का एक नाम क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है ये, एलिसाइक्लिक। इनका जो सामान्य सूत्र है वो है आपके CnH2n। सामान्य जनरल फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का है वो है CnH2n। देखो साइक्लोएल्केन, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाए साइकिल के अंदर और एलिफेटिक कंपाउंड है साइक्लोएल्कीन, है ना, तो ऐसा इसका नाम हो जाएगा। तो साइक्लोएल्केन का जो केस है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n, जहां n बराबर क्या हो जाएगा आपके पूर्व की तरह 1 2 3 4। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक और दो कार्बन यदि है तो वो चक्रीय नहीं हो सकता है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, फिर ये 3 से आप इसको शुरू करेंगे। पहला जो साइक्लोएल्केन है वो क्या है, 3 कार्बन वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा। अब इसका नोमेनक्लेचर, कैसे इनको पुकारेंगे, इनका नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर, नाम। तो देखिए सामान्य भाषा में तो ऐसे इनको पुकारते हैं, नाम देते हैं। जैसे ये देखो, ये जो त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज का मतलब क्या है, जैसे एक ये CH2 है, ये दूसरा CH2 है, ये तीसरा CH2 है, ये कंपाउंड है। तो अब ये सुविधा के आधार पर जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं, ये CH2 में ये इंप्लाइड है, इसके अंदर ऑलरेडी पता चल जाता है। तो ये 3 कार्बन वाली एक साइक्लोएल्केन है। तो सामान्य नाम जो इनका होगा उसमें हम क्या करते हैं,
जितने मिथाइलिन ग्रुप होते हैं उनका हम नाम लिख देते हैं। तो ये क्या है, ट्राई मिथाइलिन। ये क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन। ये CH2 जो है वो क्या कहलाता है, मिथाइलिन कहलाता है। तो 3 मिथाइलिन समूह है, इसलिए क्या कहलाएगा ये, ट्राई मिथाइलिन। इसका मतलब ये है चार कार्बन चक्र के अंदर है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रामिथाइलिन। Tetramethyl, and similarly this cycloalkane is known as 5 है मिथाइलिन ग्रुप, so that is पेंटामिथाइलिन। ये हो गए आपके पेंटामिथाइलिन। ओके, सो द जनरल नेम और वी कैन से, तो डेरिवेटिव नेम वी कैन से ऑलरेडी। So the cycloalkane named as the number of methylene group present in that compounds, and the number is denoted as tri, tetra, penta, hexa, like that. This is the trivial name process, trivial name method. Again, in the IUPAC system, IUPAC के अंदर हम क्या करते हैं, हर साइक्लिक एल्केन के आगे साइक्लो लगा देते हैं। आगे तो लग जाएगा साइक्लो और पीछे एल्केन, वो एल्केन जितने कार्बन है, सिंपल है ना, साइक्लिक है तो साइक्लो आगे लग गया, और जितने कार्बन है उतनी एल्केन। तो इनका ही देखते हैं अपने यहाँ पर, ये ट्राइमिथाइलिन, तो पहले साइक्लो, मिथाइलिन, और कितने कार्बन है, 3, तो एल्केन प्रोपेन, ये नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसका नाम फिर साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, सिमिलरली साइक्लो पेंटेन। इस प्रकार से जितने भी कार्बन हैं वो एल्केन हो जाएगी, और उसके आगे क्या हो जाएगा, आपके साइक्लो लग जाएगा। तो ये IUPAC सिस्टम है। अब क्या होता है कई बार कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी आते हैं, प्रतिस्थापी भी आते हैं, तो प्रतिस्थापी को भी बताना आवश्यक होता है। तो प्रतिस्थापी को हम क्या करेंगे, आपको पता है, एल्किल ग्रुप जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनको हम क्या लिखेंगे, हम सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं। प्रतिस्थापी है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो मेन एल्किन हो गया, उसके डेरिवेटिव हो गए, वो उनका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो उनके नाम लिख देंगे। अब यदि एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। समान यदि प्रतिस्थापी हैं, समान प्रकृति के हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यदि द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय क्या करते हैं, हम उनको भी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। बट पहले किसका नाम लिखेंगे, तो उसमें पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। जैसे नजर कीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इथाइल 2 हैं, तो अब आप देखें मिथाइल M और इथाइल का E, तो अल्फाबेटिकली में है तो E पहले आएगा। तो जब इस साइक्लोएल्केन का नाम लिखा जाएगा तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में आएगा, ये सिस्टम। और नंबरिंग, तो नंबरिंग भी कहाँ से होगी, जहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ रहा है उसको लीस्ट नंबर दिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी उसको कम से कम नंबर मिले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसको कम नंबर देंगे, वहां से नंबर शुरुआत करेंगे, 1 नंबर वहां से शुरुआत करेंगे। कुछ उदाहरण से समझते हैं अपन इसको। अब ये एक कंपाउंड है, तो ये तो आपको पता ही है, 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं,
लेकिन दोनों प्रतिस्थापी कैसे समान है। अब नंबरिंग यहां से दे दोगे, यहां से दे दोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, जैसे मैंने यहां से नंबरिंग की, ये कार्बन, ये देखो कार्बन, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, ये इनकी संख्या बता दो, स्थिति बता दी आपने, ये 1 3 पोजीशन पे है और 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, एंड द कंपाउंड इज व्हाट, इट इज अ साइक्लोब्यूटेन, सो इट इज साइक्लोब्यूटेन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, सिंपल। अब आप देखें एक और एग्जांपल, मोर एग्जांपल, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, लेकिन यहां डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। इस केस के अंदर कैसे है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक क्या है आपका मिथाइल है, दूसरा आपका क्या है इथाइल है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये देखने की है कि नंबरिंग इस कार्बन से शुरू होगी, क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेटिकल में मिथाइल के एम से पहले आता है, तो एक और फिर अपने यहां 2 3 और 4 क्रम क्यों नहीं आ सकते, इसको भी थोड़ा कम मिल जाए। ये नंबरिंग हो गई। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे 1 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला आया उसको लिख दिया, देन 3 मिथाइल, एंड योर कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर। एक और एग्जांपल आपको बताएं, ये देखिए 3 प्रतिस्थापी इसमें लगे हुए हैं, 2 तो एक जैसे हैं लेकिन एक जो है वो डिफरेंट है। यहाँ आगे इथाइल, इसको 1 2 3 इधर से दोगे तो भी कोई बात है, इधर से दो तो क्या नाम हो गया इसका, पहला क्या लिखा जाएगा 1 इथाइल एंड 2 3 डाइमिथाइल, और फिर आप क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, ये सब्स्टिट्यूएंट के केस में नोमेनक्लेचर आईपीएसी के आधार पे होता है। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि साइक्लोएल्केन है और उस पे जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है एल्केन या एल्किल ग्रुप जिसको कह सकते हैं, यदि उनमें दोनों में कार्बन संख्या कम है, यदि सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन संख्या कम है, ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे पास कोई साइक्लोएल्केन है और उसके ऊपर क्या है सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो यदि प्रतिस्थापी के अंदर कार्बन की संख्या साइक्लोएल्केन के बराबर, साइक्लोएल्केन के बराबर या उससे कम है, तब तो वो एल्किल ग्रुप क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है। बात समझ में आ गई। हमारे पास कोई साइक्लोएल्केन है और उस साइक्लोएल्केन में प्रतिस्थापी लगा हुआ है और प्रतिस्थापी आपका एल्किल ग्रुप है, तो यदि एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या साइक्लोएल्केन के बराबर या कम है, तो फिर क्या होगा, वो एल्किल क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा। और नहीं यदि एल्किल ग्रुप जो लगा हुआ है साइड चेन में, उसमें कार्बन की संख्या साइक्लोएल्केन से ज्यादा है, तो फिर आपका प्रतिस्थापी क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन हो जाएगा, वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एल्केन का, वो डेरिवेटिव हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देंगे, उससे हम समझेंगे इसको।
यहाँ पे देखा ही है, यहाँ पे साइक्लोएल्केन में कितने कार्बन है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे इथाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 साइक्लोएल्केन में 5 कार्बन, प्रतिस्थापी आपका जो है उसमें एल्किल ग्रुप में 4 कार्बन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगा आपका मेन कंपाउंड, क्या हो जाएगा नाम इसका, ब्यूटाइल या ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 4 कार्बन तो किसमें है, साइक्लोएल्केन में, 4 कार्बन आपके किसमें है, प्रतिस्थापी में, बराबर कार्बन है। इस केस के अंदर भी एल्किल ग्रुप आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटिल, ब्यूटिल ओनली, इट इज योर ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। पहले क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापी कौन सा है आपका, एल्किल ग्रुप है, ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन इस केस के अंदर ये एक कंपाउंड है। अब आप देखिए कि आपकी जो साइक्लोएल्केन है उसमें 4 कार्बन है, बट ये जो एल्किल ग्रुप है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या किसकी ज्यादा है, एल्किल ग्रुप की साइड चेन की ज्यादा है, इसलिए यहाँ साइड चेन वाला जो है वो मेन कंपाउंड होगा, और जो साइक्लोएल्केन है वो प्रतिस्थापी के रूप में पहले लिखी जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखी जाएगी, और उसकी पोजीशन भी हमको बतानी पड़ेगी। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगी साइक्लोब्यूटिल, और यहाँ पर कितने हैं आपके, 6 कार्बन है, तो फिर ये नॉर्मल हेक्सेन, ये इस प्रकार से। तो यहाँ ये नॉमेनक्लेचर यदि इस कंडीशन होती है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है नाम देने की पद्धति है। अब और एक केस आता है कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है और साइड चेन पे यदि हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है और यदि इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर वो हमेशा मेन एल्केन कही जाएगी, और चाहे कितनी भी संख्या की साइक्लोएल्केन है वो हमेशा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखी जाएगी। यदि क्या हो गया आपके साइड चेन एल्केन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार के मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमेशा ध्यान रखना वो जो एल्किल है वो एल्केन मेन कही जाएगी, और उसका जो साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोएल्केन कोई भी है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये भी हम एग्जांपल के रूप में यहाँ देखते हैं। ये कंपाउंड है। अब देखने में तो साहब यहाँ पर 3 ही कार्बन है और साइक्लो में कितने हैं, 5 है, लेकिन चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए मेन कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, आपका एल्किन होगा। ये किस में आएगी, आपके प्रतिस्थापी के रूप में आएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोपेंटाइल 1 प्रोपीन या प्रो 1 इन, इस प्रकार से। क्लियर? एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको।
ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, सो इट इज 1 साइक्लोब्यूटिल 3 मिथाइल एंड योर दिस ब्यूट 1 इन लाइक। तो हमेशा ध्यान रखो मल्टीपल बॉन्ड यदि होंगे तो एल्केन आपकी जो है हमेशा क्या होगी, मैन होगी, और जो साइक्लो एल्केन है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यदि बेंजीन से कोई साइक्लो एल्केन जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग से अटैच है, तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगी, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगी। ये बेंजीन, और यदि मान लीजिए इसके साथ ये अटैच है तो साइक्लो एल्केन, तो इसका नाम क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा आपके, चाहे कितने भी कार्बन की ये साइक्लो एल्केन है, ये हमेशा प्रतिस्थापित के रूप में होगी। इसका नाम हो गया आपके साइक्लोपेंटेन एंड बेंजीन, साइक्लोपेंटेन बेंजीन। तो बेंजीन की रिंग के साथ यदि किसी कार्बन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लो एल्केन लगा हुआ है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी कहलाएगा। और मुख्य यौगिक आपका कौन सा होगा, एरोमेटिक, दैट इज बेंजीन। अब एक और स्पेशल केस है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 और 3, 2 या 2 से अधिक वलय यदि 2 या 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक वलय है यदि साइक्लो एल्केन की, और वो जुड़ी हुई है आपस में, और उसमें कार्बन जो है वो कॉमन है। देखना, बात सुनना, क्या है इसमें, 2 या 2 से अधिक वलय उपस्थित है किसी एक साइक्लो एल्केन में, और उसमें 2 या 2 से अधिक कार्बन कैसे है, कॉमन है यदि, तो फिर इसको 2 रिंग है तो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो, 3 है तो ट्राईसाइक्लो, 4 है तो टेट्रासाइक्लो, ऐसे उसका नामकरण होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर आप देखिए 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, ये 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हमेशा, बाईसाइक्लो। 2 है बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो हो गई। अब क्या होता है कि ये जो कॉमन, इसको ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज लाइन। इस ब्रिज के अंदर जो ऊपर वाला है टॉप, यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं 1, और फिर लंबा जो पाथ होता है, जो लंबा आप कह सकते हैं कि लंबा तरीका या लंबा रास्ता, लॉन्ग पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ जो है उसको देखते हैं। तो यहां से हम आएंगे तो भी वही नंबर आएंगे, यहां से आएंगे तो भी नंबर आएंगे, तो यहां से हम नंबर देते हैं, तो कहां तक जाते हैं, नीचे तक। इस ब्रिज के टॉप से शुरू करते हैं और कहां पहुंचेंगे, लंबा पाथ देखते हुए ब्रिज के नीचे तक, और फिर आगे चलना रहेगा ये 5 6 और फिर ये 7। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग होती है। तो बाईसाइक्लो। अब क्या होता है इसमें कि जो ये कार्बन है, ये कार्बन जो ब्रिज के अंदर आते हैं उसको किसमें लिखते हैं अपन, कोष्ठक में लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर कितना है, 1 2 और 3, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें कितना है, 1 कार्बन। इस प्रकार से आप लिखेंगे 2 2 0, 2 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन, तो 2 2 1, सॉरी, बाईसाइक्लो 2 2 1, और ये कितने कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, 3 और 3 6 और 1 7, हेप्टेन, इसको लिखेंगे हेप्टेन, ऐसे लिखा है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं इसी में। ये भी क्या है, 2 रिंग है, ये भी बाईसाइक्लो है। अब देखिए जो ब्रिज है उसमें आप देखो, एक में तो 1 2 3, एक में 1 और इसमें 1 भी नहीं, तो सबसे ज्यादा जो है उसको पहला लिखेंगे 3, दूसरे में 1 और 3, और यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। तो ये बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, ये भी एक मेथड है। तो
नोमेनक्लेचर वाला मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब इनके बनाने की कुछ विधि है और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से देख लें और इस प्रकार से भी तैयारी कीजिए। 8 फरवरी से शायद हो सकता है आपके कॉलेजेस जो हैं खुल जाए लिमिटेशन के द्वारा। तो आप यहाँ पहली बार पधारेंगे कॉलेज में, आप सबका स्वागत है। और इस दरमियान आप घर में पढ़ाई करें, परीक्षा कभी भी आ सकती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।